अनमोल मोती कार्यक्रम में आपका स्वागत है। ओम शांति। मानव के अंदर अंतरात्मा है और अंतरात्मा उसे हर समय आवाज़ देती रहती है जब भी वो कोई गलत कार्य करता है या गलत रास्ते पर चलता है। ये अंतरात्मा इतनी नाजुक है, जैसे तितली होती है। तितली के पंखों पर बहुत अच्छे डिज़ाइन बने होते हैं, लेकिन कोई व्यक्ति तितली को हाथ में पकड़ ले तो सारे का सारा वो जो डिज़ाइन होता है वो उतर जाता है, भुर जाता है। इसे बहुत नाजुक होता है। इसी प्रकार से अंतरात्मा की आवाज़ बहुत नाजुक होती है। उदाहरण के तौर पर हम ईमानदारी कहते हैं, ऑनेस्टी। तो आप देखिए कि मान लीजिए किसी के घर के पास एक किराना शॉप है जहाँ से वो रोज़ सामान खरीदता है। एक दिन दिवाली का दिन है, वो व्यक्ति सामान खरीदता है और दुकानदार उसको जब कुछ पैसे लौटाता है तो 100 रुपया एक्स्ट्रा लौटा देता है। दुकानदार ने नहीं देखा, पर इस व्यक्ति ने देख लिया कि मुझे 100 रुपया एक्स्ट्रा आ गया है। आजकल के दिनों में प्रायः लोग यही करेंगे कि रोज़ थोड़ा थोड़ा ज़्यादा चार्ज करता था, क्योंकि इसकी दुकान मेरे घर के नज़दीक है, चलो आज कुछ वापस आया, वो 100 रुपया रख लेंगे। बहुत कम लोग आज के ज़माने में होंगे जो उसका 100 रुपया वापस कर देंगे। अब मान लीजिए एक व्यक्ति 100 रुपया रख लेता है। अब देखिए अंतरात्मा की आवाज़, जब भी वो उसकी दुकान के आगे से गुज़रेगा उसके मन में घंटी बजेगी कि इसके 100 रुपये मेरे पास हैं। अगर वो व्यक्ति 3 साल भी वहाँ रहता है तो हर वक्त जब उसकी दुकान के सामने से आएगा और जाएगा उसके मन में घंटी बजेगी, इसके 100 रुपये मेरे पास हैं। 100 रुपये तो मामूली बात है, लेकिन आप देखिए अंतरात्मा की आवाज़ कैसे उसको बार बार कह रही है। अब उस घंटी को बंद करने का एक ही उपाय है कि वो व्यक्ति दुकानदार के पास जाए और कहे, देखो भाई, गलती से आपके 100 रुपये मेरे पास आ गए थे, मैं आपको वापस कर रहा हूँ। दुकानदार उसको थैंक्स भी देगा और उसकी अंतरात्मा शांत हो जाएगी, उसे बहुत संतोष मिलेगा। लेकिन हम ये भी देखते हैं कि आजकल के ज़माने में वो घंटी बजना बंद हो गई है। लोग अंतरात्मा की आवाज़ को दबाते हैं, इस प्रकार से दबाते हैं कि वो घंटी बजना बंद हो जाता है। तो आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे कि आखिर अंतरात्मा की आवाज़ को हम कैसे दबाते हैं और कहाँ तक दबाते हैं। तो हम देखिए एक उदाहरण लेते हैं। एक बच्चा है, वेजिटेरियन है, अपने परिवार में रहता है। अब पढ़ लिख जाता है, उसकी जॉब किसी दूर किसी प्रोविंस में, किसी प्रांत में, मान लीजिए असम में लग जाती है। अब पहली बार वो घर से जाता है, शुद्ध वेजिटेरियन आहार करने वाले परिवार का बच्चा है। वहाँ जाकर उसको होटल में भोजन करना पड़ता है। तो क्या करता है, ढूंढता है कि कोई शाकाहारी भोजन वाले मिले, लेकिन उस प्रांत में सारे ही होटल वेजिटेरियन एंड नॉन वेजिटेरियन हैं, वेज एंड नॉन वेज हैं। इसमें भी आप गौर करेंगे, ये जो शब्द है वेज एंड नॉन वेज, इसमें प्रधानता वेज को दी गई है। अर्थात नॉर्मल तौर पे व्यक्ति इंसान वेजिटेरियन होता है, ऐसा वैज्ञानिकों ने भी कहा है। उसके दांतों की बनावट, उसकी शरीर की आंतें इत्यादि वेजिटेरियन भोजन के लिए बनी है, शाकाहारी के लिए बनी है।
खैर, अब वो बच्चा वहाँ जाता है, मजबूरी से उसको उस होटल में खाना खाना पड़ता है। तो वो सोचता है चलो मैं खाली अलग से टेबल पर बैठकर अपना वेजिटेरियन भोजन खा लिया करूँगा। अब वो ऐसा ही रोज़ करता है। लेकिन मान लीजिए किसी दिन ऑफिस से लेट हो जाता है, होटल में सब टेबलें भर जाती हैं और उसे ऐसे व्यक्ति के पास बैठ के भोजन करना पड़ता है जो शाकाहारी नहीं है। अब ये बच्चा सोचता है कि मैं चलो अपना भोजन करता रहूँगा, मैं उसकी ओर नहीं देखूँगा, वो अपना करे मैं अपना करूँ, और उसके आगे कोई चारा नहीं है। अब वो अपना वेजिटेरियन भोजन करता रहता है, लेकिन ना चाहते भी एक दो बार उसकी आँख जो है उस नॉन वेज की थाली की तरफ चली जाती है और उसको कुछ नॉन वेज बनी हुई चीज़ें वहाँ दिखाई देती हैं। अब जो शुद्ध शाकाहारी था उसके मानस पटल पर वो दृश्य आ जाता है और किसी कारण से वो उसको टॉलरेट कर लेता है। अब आहिस्ते आहिस्ते आप देखेंगे उस व्यक्ति में ये एक स्वभाव बन जाएगा कि कोई बात नहीं, ये होटल वेज है नॉन वेज है, मैं अपना बैठ के वेजिटेरियन खाना खाता रहूँगा, साथ वाले कुछ भी करें। इतनी उसके अंदर एडजस्टमेंट पावर अपने अंदर वो धारण कर लेता है। अब क्या होता है कि उसके ऑफिस का एक कुलीग है, उसका बहुत साथ का मित्र ऑफिस में काम करता है। एक दिन ये लड़का बीमार हो जाता है। अब बीमार हो जाता है, घर में पड़ा है, तो उसका वो जो कुलीग है वो कहता है कि ठीक है, मैं तेरे लिए भोजन घर से बना के ले आया करूँगा, और उसको एक दो दिन भोजन कराता रहता है। एक उसको सूप पिला देता है। सूप बहुत स्वादिष्ट होता है और उससे उसको ताकत सी महसूस होती है। तो वो लड़का पूछता है कि किस चीज़ का सूप है? तो उसका दोस्त जो होता है कुलीग, वो कहता है ये चिकन सूप है। उसको पहले बहुत बहुत अंदर ऐसा ऐसा महसूस होता है, अरे मेरे फ्रेंड ने चिकन सूप पिला दिया। लेकिन मित्रता के कारण और बीमारी में उसकी मदद करने के कारण उसमें भी फिर वो एडजस्ट कर लेता है कि कोई बात नहीं, चलो मेरा दोस्त है, चिकन सूप से मेरी बीमारी दूर हो जाएगी, मेरे अंदर शक्ति आ जाएगी। इस प्रकार आप देखेंगे धीरे धीरे बहुत से लोग जो हैं नॉन वेज को टॉलरेट करने लग जाते हैं। अब आप नॉन वेज भोजन पर ही आइए। जितने भी लोग मांसाहार करते हैं वो जानवरों का बना हुआ भोजन तो खा लेते हैं, लेकिन अगर किसी आप मांसाहारी को कहें कि ये लो मुर्गा और ख़ुद काटो और इसको तुम बनाओ, तो मेरा ख्याल है कि 80% लोग तो ये काम नहीं करेंगे। वो बना बनाया मरे मराए मुर्गे का तो खा लेते हैं, लेकिन उसको कोई छुरी दे और मुर्गा दे और कहे कि इसको काट के तुम खुद भोजन खाओ, वो नहीं करेंगे। अर्थात हम देख रहे हैं कि धीरे धीरे व्यक्ति की कॉन्शियस किस प्रकार से धीरे धीरे एडजस्ट करती जा रही है, मरती जा रही है। जिस चीज़ वो दूर से परहेज़ करता था, आहिस्ता आहिस्ता उसका परहेज़ ख़त्म होता जाता है। अब हम ये भी जानते हैं कि ऐसे लोग हैं जिनका काम ये मुर्गों को काटना। तो आप देखेंगे जैसे हम लोग घर में गाजर काटते हैं, वो लोग तो मुर्गे को ऐसे काटते रहते हैं, काटते रहते हैं, काटते रहते हैं। लेकिन फिर भी ऐसे व्यक्ति जो मान लो मुर्गे काट रहा है, उसके आगे इंसान का बच्चा आ जाए तो उसका चाकू रुक जाएगा। वो कहेगा अरे ये तो इंसान का बच्चा है, इसको मैं नहीं काटूँगा। अर्थात अब उसकी कॉन्शियस यहाँ तक तो जवाब दे चुकी है कि मुर्गे काटना ठीक है, जानवरों को काटना। फिर भी उसकी कॉन्शियस इतनी जागृत है कि मैं इंसान के बच्चे को तो ना काटूं। फिर आप देखते हैं ऐसे भी लोग होते हैं जिनकी कॉन्शियस और मर जाती है। जैसे डाकू वगैरह होते हैं, वो इंसानों को ऐसे मार देते हैं जैसे उनको कुछ असर ही नहीं होता। तो मनुष्य समझते हैं इनकी तो अंतरात्मा बिल्कुल मर गई है, लेकिन ऐसा भी नहीं है। कोई डाकुओं का सरदार भी होगा और क्राउड के अंदर उसके डाकू गोलियां मार रहे हैं, मान लो उसका अपना चचा या कोई रिश्तेदार क्राउड में खड़ा है, तो वो अपने डाकुओं को कह के देखो भाई उसको बचाना, वो मेरा अंकल है।
इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी कॉन्शियस में फिर भी थोड़ा सा अंश है कि ये मेरा अंकल है, ये बच जाए, ये ना कहीं मर जाए। तो हम इस एग्जाम्पल से क्या देखते हैं कि धीरे धीरे व्यक्ति की अंतरात्मा 2-3 बार उसको रोकती है, उसको झंझोड़ती है, उसके अंदर घृणा पैदा करती है, लेकिन 2-3 बार के बाद वो जवाब देती है, तो एक सीढ़ी उतर जाता है। तब उसके बाद उसकी कॉन्शियस वहाँ से भी धीरे धीरे कुछ और घटनाएं होती हैं, वो दूसरी सीढ़ी उतर जाता है। आप देखेंगे आँखों में भी लोगों के कैटरेक्ट होता है, तो कैटरेक्ट वाला भी देखता है। आम तौर पे कई मनुष्यों को, कईयों को पता ही नहीं लगता कि मुझे कैटरेक्ट है। एडवांस्ड कैटरेक्ट हो जाए तब कहीं कोई डॉक्टर देखे तो आमतौर पे गांव वालों को पता लगता है, नहीं तो वो क्या करते हैं, आँख जो होती है ऑटोमेटिक एडजस्ट कर लेती है, वो जिस तरफ से वो देख पाता है उस तरफ से आँख देखती रहती है, और वो व्यक्ति समझता है मैं तो ठीक ठाक देख रहा हूँ। ये तो केवल कोई ऐसा व्यक्ति जो उसको ये दिखाए ये आँख तेरी 20% देख रही है या 40% देख रही है, और बहुत उसके हिस्से तो तेरी आँख के डार्क एरिया में आ गए हैं, तब उसकी समझ में आता है। तो इसी प्रकार से मनुष्य की कॉन्शियस जो है इस प्रकार काम करती है। अब कई लोग समझते हैं, आजकल के मॉडर्न लोग, कि हमें तो पता है अच्छा क्या है बुरा क्या है, फिर हम ये आध्यात्मिक शिक्षा क्यों लें, ये स्पिरिचुअल नॉलेज क्यों लें, ये तो पुरानी सदी की बात है, लोग पाप पुण्य की बात करते हैं, हम तो पढ़े लिखे लोग हैं, हमें पता है अच्छा क्या है बुरा क्या है। अब आप देखिए, अगर व्यक्ति को पता है अच्छा क्या है बुरा क्या है, फिर भी वो दुखी है, तो उसको सोचना चाहिए कि अच्छा क्या बुरा क्या जानते हुए भी अगर मैं दुखी हूँ तो मेरे को ऐसा जानने का फ़ायदा ही क्या हुआ। अगर कोई व्यक्ति, आजकल के व्यक्ति आम तौर पे देखिए एक क्लासिक स्टेटमेंट देते हैं, वो कहते हैं मैं ये करना तो चाहता था लेकिन मेरे से हुआ नहीं। वो अच्छा काम है, मान लीजिए उसको कहा जाए कि सुबह अमृत वेले उठकर तुम अपने को आत्मा समझकर परमात्मा को याद करो, उसकी समझ में आ जाता है, अच्छी बात है, लेकिन वो कहता है मैं करना तो चाहता हूँ लेकिन मेरे से होता नहीं। अच्छा, फिर उसको कहा जाए कि देखो तुम बहुत जल्दी गुस्से में आ जाते हो, क्रोध में आ जाते हो, खुद भी जलते हो, दूसरे को भी जलाते हो, तुम्हारा खून तेज़ी से दौड़ता है, तुम्हारी आयु घटती है क्रोध से, ब्रेन सेल जलते हैं, तो वो समझ जाता है कि क्रोध नहीं करना चाहिए। लेकिन फिर वो यही आके कहता है कि मैं क्रोध करना तो नहीं चाहता पर मेरे से हो जाता है। अब एक व्यक्ति स्वयं कह रहा है मैं ये करना चाहता हूँ पर मेरे से नहीं होता, और मैं ये करना नहीं चाहता हूँ लेकिन मेरे से हो जाता है। तो इसका मतलब क्या हुआ, उसको पता है ये करना अच्छा है और ये करना खराब है, ये नहीं करना चाहिए। अच्छे और बुरे का उसको ज्ञान है, लेकिन फिर भी वो अच्छा कर नहीं पाता और ख़राब से बच नहीं पाता, तो उस नॉलेज का फ़ायदा ही क्या हुआ। इसलिए आज के पढ़े लिखे व्यक्ति को सोचना चाहिए कि अगर मैं जानते हुए भी नहीं कर पाता हूँ तो मुझे कुछ और जानने की आवश्यकता है। जैसे हमने बताया कि किसी व्यक्ति की आँखों में खराबी आ जाती है, वो 60% फील्ड्स उसके डार्क हो जाते हैं, फिर भी वो समझता है मैं देख रहा हूँ। जब तक कोई ऑप्टिशियन उसको चार्ट पर दिखाए ना कि देखो ये तुम इतना ही देख पा रहे हो, ये शीशा लगा के देखो तुम ज़्यादा देख पाते हो। इसलिए हर व्यक्ति को अपने जीवन में पहले ये देखना चाहिए, अगर मुझे यथार्थ ज्ञान है
और मैं समझता हूँ मैं यथार्थ ज्ञान हो गया तो मुझे दुखी नहीं होना चाहिए, क्योंकि आखिर अच्छे कर्म का फल तो सुख है और खराब कर्म का फल तो दुख है। अगर मैं दुखी हो रहा हूँ तो ज़रूर मुझे डिस्टिंक्शन या तो पता नहीं है, मैं खराब को अच्छा समझ लेता हूँ, अच्छे को खराब समझ लेता हूँ, या मुझे पता भी है लेकिन मैं उसको कर नहीं पाता, अच्छे को कर नहीं पाता, खराब को छोड़ नहीं पाता। इसलिए व्यक्ति को आवश्यकता होती है सारी बात कहने का कि मेरी कॉन्शियंस अभी जिंदा है लेकिन आगे के लिए जिंदा है, जितनी मर चुकी है वो जवाब दे चुकी है। जैसे हमने आपको बताया, एक व्यक्ति बिल्कुल प्योर वेजिटेरियन था, उसको नॉन वेज का देखने का भी सोचने का भी ख्याल नहीं था, लेकिन धीरे धीरे उसकी कॉन्शियस परिस्थितियों के अनुसार दबती गई दबती गई दबती गई। आखिर क्या हो गया? इसलिए हम आपको ये बताना चाहते हैं कि व्यक्ति को सोचने का आवश्यकता है। जैसे कोई दर्पण देखता है तो उसको पता लगता है कि कहाँ कहाँ कमी है। इसी प्रकार से आत्म स्थिति, मनोस्थिति, या यूँ कहें अंतरात्मा की आवाज़, क्लियर कॉन्शियस जो है वो व्यक्ति को बताती है कि ये राइट है। जितनी कॉन्शियस क्लियर होगी उतना व्यक्ति राइट को, ठीक को अच्छी तरह से जान सकेगा। जैसे रोशनी होती है, रोशनी में हर चीज़ यथार्थ दिखती है। जो चीज़ जैसी है तो व्यक्ति रोशनी में ठोकर नहीं खाता है, और वही लाइट चली जाए, अंधकार हो जाए तो उसको पता ही नहीं लगता। हम क्लासिक एग्जाम्पल जानते हैं कि व्यक्ति रस्सी को सांप समझ लेता है, सांप को रस्सी समझ लेता है, फूंक फूंक पर कदम रखता है, फिर भी कहीं ठोकर खा लेता है, कहीं उलझ जाता है, कोई कहीं टकरा जाता है। तो इसी प्रकार से अपनी कॉन्शियस को क्लियर रखना ये अपने जीवन के लिए अति आवश्यक है। और कॉन्शियस को क्लियर रखने की आवश्यकता है, जो हमने आपको बताया कि अगर हम दुखी होते हैं, अशांत होते हैं, चिंता में रहते हैं, हम किसी न किसी प्रकार के भय से घिरे हुए रहते हैं, तो अवश्य ही हमें आवश्यकता है अपनी कॉन्शियस को क्लियर करने की और क्लीन करने की। तो इसलिए अब हमको ये देखना है कि हमें अपने बारे में जानना, आध्यात्मिकता के बारे में जानना आवश्यक है। और जो लोग इस मार्ग पे चल रहे हैं, जिन्होंने अपनी कॉन्शियस को ज़्यादा बेटर बनाया है, वो लोग ही इस बारे में अपना अनुभव दूसरे को सुना सकते हैं। अब आप देखेंगे, अगर हम दो शब्द लें, एक हम कहते हैं पावन और एक कहते हैं पतित। ये दो शब्द डिस्क्राइब करते हैं क्लियर कॉन्शियस को और अनक्लियर कॉन्शियस को, यानी जिसके अंदर कुछ ना कुछ मिलावट आ गई है। अब आप कहेंगे क्या पावन कोई होता है? हमने सुना तो है कि परमात्मा पतित पावन है, लेकिन पावन किसको कहते हैं? क्या हम कहेंगे साधु लोग पावन हैं? क्योंकि साधु लोग आप देखेंगे घर बार का त्याग करते हैं। वो समझते हैं कि घर बार, कारोबार, धंधा, परिवार आदि, इसके अंदर तो व्यक्ति को जो है मोह माया में फंस जाता है और वो अपने कॉन्शियस को क्लियर रख ही नहीं सकता। तो त्याग करके, घर बार को छोड़ करके वो लोग अभ्यास करते हैं कि हम पावन बन जाएं। तो इस दुनिया के अंदर कोई भी किसी भी दिशा में अभ्यास करता है, उसको कुछ ना कुछ फल तो मिलता है। लेकिन आप देखेंगे कि वो अभ्यास करके हठ के तरीके से अपने आप को अलग करते हैं, लेकिन फिर भी रहते तो इसी दुनिया में हैं। अर्थात आपने एक मार्ग, ग्रस्त व्यवहार का त्याग किया, आप निवृत्ति मार्ग में आ गए, साधु सन्यासियों की मंडली में चले गए या अपना जीवन व्यतीत करने लगे, लेकिन आप दुखों से तो नहीं बच सकते। शारीरिक रोग तो साधुओं को भी आते हैं,
उनके मन में भी पुराने अपने घर वालों की कभी कभी याद आ जाती है। फिर प्राकृतिक आपदाएं हैं, मान लीजिए कहीं अर्थक्वेक आता है, फ्लड आता है, उससे सारे लोग प्रभावित होते हैं। आजकल के साधु भी उसके अंदर आ जाते हैं। इसी प्रकार से गवर्नमेंट युद्ध छेड़ देती है मजबूरी से, तो उसका भी जो दुख सुख का असर आता है वो साधुओं पर भी आता है। इसलिए आप देखेंगे कि गीता में भगवान ने कहा है कि परित्राणे साधु नाम, कि ये जो मानव अपनी मेहनत से दुख से छूटने की, आत्मा को पवित्र बनाने की कोशिश करते हैं, ये साधना करते रहते हैं, साधक रहते हैं, लेकिन फाइनली इनको भी सही रास्ता मैं दिखाता हूँ। परित्राणे साधु नाम साफ साफ लिखा हुआ है। तो आखिर फिर हम कैसे समझें और कैसे जानें कि किस कारण से हम लोग जो हैं, वह जितने भी मनुष्य हैं, क्योंकि ये एक व्यक्ति की बात नहीं है, ये हर युग में उस युग के सारे व्यक्तियों की बात होती है। यह भी नोट करने की बात है, कई लोग समझते हैं इस खराब दुनिया में मैं अच्छा बन जाऊंगा, मैं अपने आप को आइसोलेट कर लूँगा। ऐसा नहीं है। भगवान ये भी बताते हैं, भगवत गीता में कहा हुआ है कि जो भी गुण होता है, सतो गुण होता है, रजो गुण होता है, तमो गुण होता है, तो जिस समय जो गुण होता है उस समय वही गुण व्याप्त होता है, दूसरे गुण उस समय नहीं होते। उदाहरण के तौर पे अगर सायंकाल है, इस वक्त इवनिंग है, तो सबके लिए इवनिंग ही है। इस वक्त ऐसा नहीं कि किसी लिए इवनिंग है, किसी के लिए मॉर्निंग है, किसी के लिए नाइट है। इसलिए भगवान बताते हैं कि जब कलयुग होता है, जब आत्माओं के अंदर आत्माओं ने अपनी आंतरिक आवाज़ को काफ़ी दबा लिया होता है और वो समझ नहीं पाते कि मैंने कहाँ तक अपनी आत्मा की आवाज़ को दबा चुका हूँ, तो सारे मनुष्यों का ये हाल होता है। तब भगवान आकर हमको बताते हैं कि देखो किन किन कारणों से तुम टेस्ट कर सकते हो कि मैं आत्मा ने अपने अंदर किस प्रकार से, जैसे कैटरेक्ट बढ़ता है, मेरे अंदर अंतर आत्मा मेरी की आवाज़ दबती गई। कई जगह तो हमारी अंतर आत्मा की बात बिल्कुल जवाब दे जाती है, मर जाती है। तो उसमें भगवान कहते हैं आप अपने आप को चेक करोगे तो आपको पता लगेगा कि आप, जैसे हमने पहले भी कहा कि आप कुछ करना चाहते हो अच्छा और कर नहीं पाते हो, अर्थात आपका मनोबल कम है, आपके अंदर विल पावर नहीं है, उस काम को करने की इच्छा शक्ति पूरी नहीं है, आपके अंदर विश पावर है। आप चाहते तो है मैं करूं, लेकिन कर नहीं पाते, इसलिए हम विश करते रहते हैं। आई विश ऐसा हो जाता। कोई दूसरा भी होता है, जाता है, यात्रा पे जाता है, हम कहते हैं विश यू हैप्पी जर्नी। कोई बीमार हो जाता है, हम उससे मिलने जाते हैं, हम कहते हैं विश यू क्विक रिकवरी। तो विश करते हैं, वो भी विश करता है, लेकिन विश पावर तो कोई पावर नहीं है। कहा जाता है इफ़ विशेज वर हॉर्सेस बैगर्स वुड राइड, तो चाहिए तो मनोबल, आत्मबल। अब क्वेश्चन पैदा होता है कि क्या इस धरती पर कभी ऐसे कोई लोग थे, ऐसे कोई मानव समाज था जो सचमुच ही पावन थे, जिसकी भेंट में हम अपने आप को पतित कहते हैं और हम भगवान को पतित पावन कह के याद करते हैं। तो आप देखेंगे कि भारत देश इस मामले में भाग्यशाली है। पतित और पावन के शब्द भी भारत में ही प्रसिद्ध हैं और भारतवासी ही परमात्मा को पतित पावन समझ के याद करते हैं और अपने ही तरीके से पावन बनने की भारतवासियों ने कई विधियां बनाई हुई हैं, कई कर्मकांड बनाए हुए हैं पावन बनने के। हम जानते हैं भारतवासी बड़ी श्रद्धा से तीर्थ यात्राएं करते हैं, पावन नदियों में स्नान करते हैं, उसको पावन नदियां कहते हैं।
दान करते हैं, पुण्य करते हैं, यज्ञ करते हैं, प्रार्थनाएं करते हैं कि हम पतित से पावन बन जाएंगे। ये सब बातें भी सिद्ध करती हैं कि उनको अंदर फील होता है कि हम पतित हैं, और भावना का फल मिलता है। अगर कोई व्यक्ति जाके मेहनत करके यात्रा करके हरिद्वार में गंगा स्नान करता है भावना से, तो उसको एटलीस्ट टेम्परेरीली अल्पकाल के लिए महसूस भी होता है कि देखो मैंने अपने पाप धो लिए, लेकिन फिर वापस उसी दुनिया में आ जाता है। तो भगवान कहते हैं आज की दुनिया में अगर पतित दुनिया कहलाती है, सभी लोग तीर्थ यात्राएं कर रहे हैं, सभी लोग पावन बनने के लिए या सुख शांति के लिए पुरुषार्थ कर रहे हैं, अपने अपने तरीके से वैज्ञानिक माध्यमों से कोशिश कर रहे हैं कि दुनिया सुखी हो जाए, मानव सुखी हो जाए। मेडिकल साइंस वाले अनेक दवाइयाँ निकाल रहे हैं कि रोग ख़त्म हो जाएं, लेकिन जितनी दवाइयाँ निकालते हैं रोग उससे भी आगे बढ़ जाते हैं। फिर वो नई दवाइयाँ निकालते हैं, जिसको रैट रेस कहा जाता है। इसी प्रकार से धनवान लोग सोचते हैं धन कमाएंगे तो हम पावन हो जाएंगे। तो कहने का भाव ये है, साधु भी गंगा में स्नान करते हैं, उनको भी फील होता है कि हमें भी पावन होने की आवश्यकता है, लेकिन भगवान कहते हैं कि ये पतित पावन का काम मैंने किया था, और भारत के अंदर स्मारक हैं देवी देवताओं के रूप में मंदिरों में। वो भी हमारी तरह शरीरधारी हैं, वो भी हमारी तरह परिवार वाले हैं। चाहे श्री लक्ष्मी श्री नारायण का ही उदाहरण ले लें, लेकिन वो पावन देवी देवता हैं, और आज भी उनकी मूर्तियों की भी लोग पूजा करते हैं। उनके दर्शन करके उनको शांति मिलती है। तो जब वो चैतन्य में होंगे तो कितने पावन होंगे। तो वो देवलोक देवभूमि भारत ही कहलाता है। तो वो परमात्मा ही आके स्थापित करते हैं, और जब अति पतित हो जाती है उसी समय परमात्मा परिवर्तन करते हैं। और हम ब्रह्मा कुमार कुमारी आपको ये सूचना देनी चाहते हैं, अब वर्तमान समय वो समय आ गया है। मनुष्य अति दुखी हैं, अति विकारों में उलझे हुए हैं, और इस समय ही परमात्मा आके मनुष्य आत्माओं को पुनः अपने आत्मा को पावन बनाने की विधि बता रहे हैं सहज। उसके लिए सबको निमंत्रण है कि जैसे लाखों ब्रह्मा कुमार कुमारी परिवार अपने जीवन को पावन बना रहे हैं, आप भी वर्तमान समय अवसर है उसको बना सकते हैं। ओम शांति।